जो सेवरेज लाइन है वो उसको लेकर यहाँ पे वाद विवाद हुआ। पहले फिर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची। मेरे को किसी से ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। कोई नेता वो खाने को नहीं दे रहा है। देवेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये इतने घर सारे नहीं टूट सकते क्योंकि रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। उसके बाद फिर एक दिन आए, फिर वो नोटिस दे के चले गए, बोले कि नहीं ये टूटेगा ही टूटेगा। अब उसके चक्कर में हम ना इधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं। बेघर हम किसी को होने नहीं देंगे, किसी के घर से किसी के छत जो है सर से छत नहीं उठने देंगे। ये विष्णु देसाई जी की सरकार है, हम सभी गरीबों के साथ है। बोलो, इस वक्त गौतम नगर में हूँ। अगर आपको बताऊं तो यहाँ 53 मकानों में निगम का बुलडोजर चला। कैमरामैन साथी आएंगे, पहले दिखाएंगे चीज़ों को। अगर बताऊं तो यहाँ पे 53 मकानों पे जो निगम का बुलडोजर चला है, ये बोलकर इन मकानों को यहाँ पे आधा तोड़ दिया गया है कि इसके नीचे जो सेवरेज लाइन है वो उसको लेकर यहाँ पे वाद विवाद हुआ। पहले फिर निगम की टीम यहाँ पर पहुँची और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इन मकानों को आधा आधा तोड़ दिया गया है क्योंकि ऐसा निगम का कहना है कि इसके नीचे सेवरेज लाइन है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मैं भूतपूर्व सैनिक टी विजय हूँ। मैं मतलब किसमें सैनिक? सर मैं BG सेंटर रुड़की से रिटायरमेंट होकर 5 साल हो गया। भूतपूर्व सैनिक हूँ मैं। और मेरा सर सरकार से कोई वो नहीं है, दुश्मनी नहीं है। नोटिस दिए हैं, नोटिस दे के 6 महीने पहले नोटिस दिए तोड़ेंगे बोल के। उसका दोबारा बोले कि हम लोग हाथ से तोड़ेंगे, नुकसान नहीं होगा। दोबारा भी हुआ, फिर इसमें कुछ चंद नेतागिरी हुआ है। पहले पीछे से टूटेगा बोले थे, हमने एक्सेप्ट किया कि चलो टूटेगा बोल के। फिर बोले वहाँ से टूटेगा, हमने एक्सेप्ट किया। फिर बच्चों के पेपर के बाद तोड़ेगा बोला, वो भी हम एक्सेप्ट किए। अब अचानक मैं सुबह सोया था, सुबह आके JCB चढ़ा दिए। मतलब हाथ से तोड़ेंगे बोल करके इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी और पूरा JCB ला के तोड़ दिए। तो सर ये है, मेरा कहना है कि ये थोड़ा नेतागिरी हो रहा है इसमें और कुछ नहीं है। मकान तो टूट रहा है, हमें उससे कोई गम नहीं है। 400 एकड़ जंगल टूट रहा है, बेजुबान जानवर मर रहे हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर को कुछ नहीं पूछ रहा था। हम तो इंसान हैं, लेकिन ये गरीबों को देखते हुए ये करना चाहिए नेतागिरियों को। अगली बार भी सरकार बनाना है। मैं तो फौजी हूँ भाई। मेरे को किसी से ना बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। कोई नेता वो खाने को नहीं दे रहा है। मैं बॉर्डर पे लड़ा हूँ तो साला गौतम नेतागिरी क्यों नहीं बोलता कि फौजी मर रहा है, वो क्रिश्चियन मर रहा है, मुसलमान मर रहा है। आज नेतागिरी हो रहा है, तब तो नहीं बोलेंगे यार 30 बार मुस्लिम बॉर्डर में रक्षा कर रहे हैं। सर रुको ना, नेतागिरी वहाँ नेतागिरी क्यों नहीं कर रहे कि वहाँ 30% पे क्रिश्चियन लोग मर रहे हैं, चाहे बोले वो मुसलमान मर रहे हैं। यहाँ नेतागिरी हो रहा है। यहाँ पे कोई बात नहीं, टूट रहा है, मेरे को कोई गम नहीं है, दोबारा बना लूंगा। परमात्मा का दिया बहुत कुछ है मेरे पास में। 4 मकान है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, इन गरीबों के लड़ रहा। बेचारी बेहया लेडीज है बेचारी, उनको उसका क्या होगा? ना पति है, छोटे बच्चे हैं। ठीक है तोड़ो, लेकिन हाथ से तोड़ना था यार। 1 साल से नोटिस देके रुके हो तो यार 2 दिन और रुक जाते, अपना सीट निकाल लेते, दरवाजा निकाल लेते। और कोई निगम का जनप्रतिनिधि। दूसरी बात है सर, मेरा तो मार्किंग भी नहीं है। लोग बोले मार्किंग टूटेगा, ये टूटेगा, मेरा घर का मार्किंग भी नहीं है। मार्किंग नहीं था। हाँ मार्किंग नहीं था, मार्किंग हमारा नहीं था इस लाइन का। लाइन ऐसे गया था, वो ऐसा ले लिया नेतागिरी के चक्कर में, और कुछ नहीं। सर ये पूरा नेतागिरी हो रहा है सर, कुछ नहीं है। आप मेरे को जहाँ वायरल करना वायरल करो। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, बॉर्डर में जब 5000 लोग लड़ सकता हूँ तो यहाँ लड़ने की हिम्मत रखता हूँ मैं। मुझे कोई डर नहीं है। जो नेता जेल में डालना है डालो मेरे को, मैं गलत नहीं बोलूँगा। नेतागिरी करना है तो देश के लड़ करो। वहाँ पशु मर रहे हैं, वहाँ नेतागिरी करो। साल यहाँ नेतागिरी क्या फायदा बेजुबान आप बेचारे गरीब लोगों से नेतागिरी करके। सर जगह था, बस भाई जय बात। पाइप लाइन डालने के लिए जगह था, क्वार्टर के पीछे भी जगह था, डाल सकते थे आराम से, रोड से डाल सकते थे। तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। बता रहे कि इसके नीचे पहले से है, वो तो जाम है। वो पाइप लाइन अब काम नहीं आएगा, नया डाल रहे हैं। हाँ तो इसको अगर रोड से अगर डाल दिए होते ना तो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बात बोलूं मैं? नहीं, इस सामने से डाल देना था। घर तोड़ने से अच्छा है। जब न्यू सर्विस कर रहे हैं तो यार देखो, निगम के शुक्ला भैया हमारे अच्छा चाची एक मिनट रुक जाइए बोलिए। निगम के शुक्ला भैया हमारे घरेलू परिचित हैं। कई बार उनसे पूछा मैं तो बोले कि आप मत डरो भैया, आपका मकान नहीं जाएगा, बस हल्का हल्का हाथ से तोड़ेंगे। मैं बोला अच्छी बात है, निश्चिंत है हम लोग, बाकी लोग भी निश्चिंत थे। नोटिस देके 6 महीना हो गया, फिर बोले यहाँ से नहीं पीछे से टूटेगा। और पीछे वाले कुछ नेतागिरी कर दी है। वहाँ बड़े बड़े बीजेपी वाले हैं भाई, नेतागिरी करने वाले हैं, बड़े बड़े लोगों का पहचान, वहाँ तक मोदी तो पहचान है, तो तुड़वा दिया। हमको देखो भैया एक मिनट, हम तो अपने काम से मतलब हमको
सुबह आते हैं शाम को आते हैं, हम क्या नेतागिरी करेंगे? चलिए नेतागिरी से बात करते हैं, कुछ महिला मौजूद है, बताइए। घर बिल्कुल नहीं था, जहाँ तक था मेरा मार्कर रहता मैं जानती ना मेरा घर टूटने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपको चीज़ों को दिखाऊंगा, कैमरामैन आएंगे। अगर एक सेकंड, ये जो आप देख सकते हैं, ये निगम ने ये बोल के जगह को तोड़ दिया कि इसके नीचे सीवरेज लाइन है। अगर आपको बताऊं तो यहाँ लोगों का आधा से आधा घर चले गया है, और लोगों का आधा घर चले गया। निगम के यहाँ तमाम जो आला अधिकारी यहाँ मौजूद थे, जो काफ़ी लंबे समय तक बातचीत चली है, चीज़ों को स्पष्टीकरण हुआ है, और इसके बाद जो प्रक्रिया चालू हुई है घर तोड़ने, क्या करूँ दिखाना जरूरी है क्योंकि जनता के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जी ये जो हो रहा है डिमोलिशन का काम, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये ऑल इंडिया में डिमोलिशन का काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे बिना मार्किंग के और बिना बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं किया गया, सिर्फ नोटिस भेजा गया कि अवैध है। अवैध तो पूरे मतलब बहुत सारे जगह में भिलाई में अधिकतर जगह अवैध है, ठीक है, अवैध है। सिर्फ ये बोल के अवैध है तोड़ देना, ये कोई मतलब जुरिडिक्शन में नहीं आता उनके, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है, और हमको प्रोटेस्ट करना जो है वो बनता है। ऐसे सरकार हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकती है, जो करते आई है 10 साल में वो ऐसे दबा नहीं सकती है। हम अपना खुल के बात करेंगे, ठीक है। इस वक्त भिलाई के कुर्सी पार में हूँ, गौतम नगर में। जो चीज़ें आपको दिखाना ज़रूरी है, लगातार मैं आपको काफ़ी घंटे से दिखा रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें बताऊँ तो जिस घर में मैं खड़ा हूँ, आप ये घर देख लीजिए। एक व्यक्ति जो होता है अपनी खून पसीने की मेहनत से घर बनाता है, और सबसे पहले मैं इधर आपको घर दिखाता हूँ, फिर आपको मामला बताऊँगा मैं। आप ये देख सकते हैं, घर देखेंगे ये पूरा, ये घर है, आप देख सकते हैं जैसे एक BHK फ्लैट होता है, ऐसे इन्होंने घर को बनाया है। AC वगैरह लगा हुआ पूरा घर है ये। कैमरामैन साथी एक बार जाके पूरा चीज़ों को दिखा देंगे। और अगर आपको ये घर के बारे में अगर आपको अच्छे से बताऊं तो इस घर के नीचे सीवरेज लाइन है, ऐसा निगम का कहना है। और अतिक्रमण पे लगातार निगम की कार्रवाई चल रही है। लगभग 50 से 60 घरों को निगम ने अभी तक तोड़ दिया है। ये कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। इनका ही घर है ये, खून पसीने की मेहनत से बनाए हैं ये। ऐसा होता है कि अक्सर जब आदमी कोई घर बनाता है, किसी कारणवश उसे तोड़ दिया जाता है तो उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद जी, घर बनाए थे निगम वाले, तोड़े हैं, कुछ नोटिस दिए थे, कुछ बात नहीं हुआ था उस समय। आज यहाँ 35 साल से हम लोग रह रहे हैं, हमसे आगे से भी लोग रह रहे हैं 50 साल तक का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कभी पूछने नहीं आया, कोई कुछ नहीं हुआ। ये अचानक 3 महीना से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इन लोग। कितने नोटिस दे दिए लगभग? नोटिस तो 4-5 ठो आ गया। बस यही आते हैं, देते हैं, बोलते हैं 1 हफ्ता में हम कार्रवाई चालू कर देंगे, उसके बाद फिर महीना भर गायब हो जाते हैं। तो आदमी शांत बैठ जाता है। फिर एक महीना बीतता है, फिर लेके पहुंच जाते हैं, बोलते हैं बस 4 दिन में हम कार्रवाई करेंगे, फिर 1 महीना गायब हो जाते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। ये तो अचानक आए गए, ये तो 1 महीना पहले दिए थे नोटिस। क्या इसके नीचे सच में सीवरेज लाइन का पाइप है? हाँ, पाइप तो गया है, पाइप गया है, लेकिन कितने लोग ही बनाए हैं। मोहम्मद इजहार। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, कोई दिलासा नहीं दिया? बिल्कुल, देवेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं ये इतने घर सारे नहीं टूट सकते क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, ठीक है। वो बोले कि हम रोड के किनारे किनारे ये कनेक्शन अलग से कर देंगे, इसका जो भी फंडिंग रहेगा वो हम अलग से करवाएंगे, करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये टूटने नहीं देंगे हम। उसके बाद फिर एक दिन आए, फिर वो नोटिस दे के चले गए, बोले कि नहीं ये टूटेगा ही टूटेगा। अब उसके चक्कर में हम ना इधर के रह रहे ना उधर के रह रहे, क्या करें हम? अगर ये तोड़ते भी है तो तुरंत हमें घर तो मिलेगा नहीं कहीं से। प्रक्रिया लंबी हाँ, लंबी चलेगी ये तो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये टूट गया तो अब हम आज से कहाँ रहेंगे। चीज़ों दिखाऊं तो ग्राउंड जीरो से लगातार आपको चीज़ें दिखा रहा हूं। तो खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारी आपत्ति ये है कि अचानक से सुबह 6 बजे आकर लोग अपने परिवार के साथ सो रहे थे, कोई घर के काम में लगा हुआ था, अचानक से जेसीबी उनके घर के सामने आती है और तोड़ने लग जाती है कि खाली करो 10 मिनट में वरना तोड़ देंगे। ये कोई प्रशासन का रवैया नहीं है, ठीक है। और ये सुशासन की बात करते हैं तो ये कोई सुशासन का भी रवैया नहीं है। अभी मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, प्रशासन में भी बात हुई है। मैंने बहुत स्पष्ट ये कहा है, लोगों को समय दिया जाए। तो इसके लिए मैंने नगर निगम कमिश्नर से मैंने फ़ोन पे चर्चा की है। मैंने उन्हें निर्देशित किया है
कि सभी पीड़ितों को उनका घर दिया जाए, पात्र लोगों को, पीड़ित लोगों को और प्रभावित लोगों को वो तत्काल जो है मकान दिया जाए। और जो मकान 3,65,000 रुपये का प्रधानमंत्री आवास योजना पड़ता है, मैंने निर्देशित किया है क्योंकि वहाँ पे उनका घर था, उसे तोड़ा जा रहा है, तो उन्हें मात्र 75,000 में ही उन्हें मकान दिया जाए। ये मैंने तत्काल जो है नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित किया है। बेघर हम किसी को होने नहीं देंगे, किसी के घर से, किसी के छत जो है, सर से छत नहीं उठने देंगे। ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है, हम सभी गरीबों के साथ है। विकास कार्यों में कभी कभी ये निर्णय लेना पड़ता है कि कभी किसी का छज्जा, कभी किसी का मकान तोड़ना पड़ता है, लेकिन हम जो है उन्हें रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं। मेरा सभी पीड़ितों के से विनम्र निवेदन है, क्योंकि विकास कार्य हो रहा है, इसे स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सभी लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे अधिकारी तत्काल वहां पहुंचने वाले हैं, मैंने सबको निर्देशित कर दिया है। आप जोन कार्यालय में भी जाके वहां पे आप अपना फॉर्म भर के तत्काल प्रधानमंत्री आवास में आप शिफ्ट होइए। हमारा मकान बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।